19 अक्टूबर 2021 हम लोग आज भगवद गीता सेशन 47 स्टार्ट करेंगे। लास्ट टाइम हमने चैप्टर 13 टेक्स्ट नंबर 4 तक खत्म किया था। सो आज चैप्टर 13 टेक्स्ट नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। सो लेट अस इन्वोक। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंदा, बोलो श्री प्रभुपाद की जय। ओम नमः शिवाय। The knowledge of the field of activities and of the knower of the activities is described by various sages in various Vedic writings, especially in the Vedanta Sutra, and is presented with all reasoning as to cause and effect. हमने लास्ट सेशन में देखा था कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ मतलब हमारा बॉडी, इस फील्ड, और जिसको नॉलेज होता है बॉडी के बारे में वो क्षेत्रज्ञ है। तो बेसिकली हमको बॉडी कॉन्शियसनेस से निकलना है। हमको ये समझना है कि वी आर नॉट द बॉडी, वी आर सोल, मतलब हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो ये नॉलेज जिसको मिल जाता है वो ऑलरेडी एक स्टेप ले चुका होता है मोक्ष की तरफ। जब तक हम बॉडी से एसोसिएटेड रहते हैं, जब तक हम अपने आइडेंटिटी से एसोसिएटेड रहते हैं, अगर मैं कहूँ मैं रूपाली हूँ, मैंने मास्टर्स किया है, या मैं डॉक्टरेट हूँ, या मैं सीईओ हूँ किसी कंपनी का, अगर हम अपने आप को उस आइडेंटिटी से जोड़ के रखेंगे तो हम कभी भी आगे नहीं जा सकेंगे। हमको ये समझना होगा कि मैं आत्मा हूँ जो हर जन्म में अपना शरीर बदलता है। आत्मा का ग्रोथ जरूरी है, उसके लिए शरीर एक माध्यम है। जैसे अगर हमको ऑफिस जाना है तो हम इम्पोर्टेंट है। हम कार में बैठ के ऑफिस जाते हैं। अब वो कार ऑडी कार हो सकती है, अब वो कार मारुति हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो उसी तरह हमें कृष्ण भगवान तक पहुंचना है, उसके लिए हमने शरीर को एज ए व्हीकल यूज किया है। लेकिन अगर हम सारा दिन मेरे ऑडी कार से लिपट के बैठ जाएं, ये मेरी ऑडी कार है, ऑडी, उसी को उसके टायर पोंछ रहे हैं, उसी की स्टीयरिंग साफ कर रहे हैं, उसी में पेट्रोल भरते जा रहे हैं, तो हम ये भूल जाएंगे कि हमने इसको खरीदा क्यों था। पर्पस था ऑफिस तक पहुंचना, ये नहीं था कि उसको निहारना। तो जो भी हम में से है जो सारा टाइम सिर्फ बॉडी कॉन्शियसनेस में उलझे हुए हैं, ब्यूटी पार्लर जा रहे हैं, बॉडी को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, वो मेन पर्पस भूल जा रहे हैं। शरीर हमारा मंदिर है, शरीर को डेफिनेटली ठीक रखना है। आपके कार को आपको सर्विसिंग करानी पड़ेगी, उसमें पेट्रोल डालना पड़ेगा, लेकिन आप ऑब्सेस्ड नहीं हो सकते हो। मतलब दिन रात आप सिर्फ उसी के बारे में सोच रहे हो, ये सही एटीट्यूड नहीं है, क्योंकि आत्मा ज्यादा जरूरी है। तो अगर हम आसपास देखें तो 99% लोग अपने आत्मा के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं, अपनी आत्मा को टेक केयर कर ही नहीं रहे हैं, अपने आत्मा को खाना दे ही नहीं रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो लोग? सिर्फ वो उस गाड़ी के तरफ ध्यान है उनका, दैट इज शरीर के तरफ। किस तरह पेट भरना है, किस तरह उसको ठीक रखना है, कंफर्टेबल रखना है, उसी में चले जा रहे हैं। एक साधु जो होता है वो उतना ही खाता है कि उसकी आत्मा शरीर को ना छोड़े, बाकी उसका पूरा ध्यान रहता है कि किस तरह परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। नाउ इट इज हाई टाइम, हमारे पास समय बहुत कम है। किस दिन मृत्यु हमारा दरवाजा खटखटा देगी हमें पता नहीं है। तो आज से, अभी से ही हम समझे कि क्या परमानेंट है, क्या ये शरीर परमानेंट है? नहीं है। क्या हमारे साथ कोई रिश्तेदार मृत्यु के बाद जाएंगे? नहीं जाएंगे। क्या हमने इतना सुंदर घर बनाया है वो हम लेके जा सकेंगे? नहीं लेके जा सकेंगे। क्या हमारी आइडेंटिटी हेल्प कर पाएगी हमको कि हम किसी कंपनी के मालिक हैं? नहीं। तो क्या जाएगी? हमारी आत्मा, हमारे संस्कार, हमारे थॉट्स और हमारा कर्मा। तो क्या इस पे हमारा ध्यान है? जहां 90% टाइम हमें ध्यान देना है हमारे कर्मा पे, हमारे थॉट्स पे, हमारे संस्कार पे, वही हम 90% ध्यान फालतू की चीजों में लगा के रखे हैं। तो किस तरह हमारा ग्रोथ होगा? जब तक नहीं सीखेंगे, एक के बाद एक बॉडी हमको मिलते ही रहेगी और हम इसी 84 लाख स्पीसीज के चक्कर में फंसे हुए रहेंगे। हम जन्म लेते रहेंगे और वो 4 दुखों को हमें फेस करना पड़ेगा: जन्म, मृत्यु, व्याधि और बुढ़ापा। बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिजीज, ये हमें फेस करते रहना पड़ेगा। तो हम में और जानवरों में क्या फर्क है?
उन्हें भी तो जन्म लेना पड़ता है, उनकी भी मृत्यु होती है, उनको भी डिजीजेस होते हैं, उनको भी ओल्ड एज होता है। अपने ह्यूमन बर्थ का इम्पोर्टेंस समझते हैं। ह्यूमन बर्थ एक ही चांस है कि हम ये साइकिल को ब्रेक करके निकल सकते हैं। ये एक ही चांस हमारे पास है और हम कहाँ उलझे हुए हैं, क्या कर रहे हैं हम। सो इट इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट कि हम अब से फोकस करें हमारे आत्मा के ग्रोथ पे। तो हम आगे बढ़ते हैं। The Supreme Personality of Godhead Krishna is the highest authority in explaining this knowledge. Still, as a matter of course, learned scholars and standard authorities always give evidence from previous authorities. Krishna is explaining this most controversial point regarding the duality and non-duality of the soul and the super soul by referring to the scriptures, the Vedanta, which are accepted as authority. First, he says, this is according to different sages. As far as the sages are concerned, beside himself, Vyasdev, the author of Vedanta Sutra, is a great sage, and in the Vedanta Sutra, duality is perfectly explained. Duality के बारे में मैंने पहले भी डिस्कस किया है। हमें duality के ऊपर उठना है, ये हमने पहले भी बात किया है। आपने अगर पुराने मेरे सेशन सुने होंगे तो आप duality के बारे में उसमें सुन सकते हैं। तो बेसिकली कृष्णा वेदांत सूत्र के बारे में बात कर रहे हैं और व्यासदेव के बारे में भी बात कर रहे हैं। फिर आगे बोलते हैं वो, एंड व्यासदेव्स फादर Parashara was also a great sage, and he writes in his books of religiosity, Aham Tvam Cha Athanye. We, you, I, and various other living entities are all transcendental, although in material bodies. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हम सब आत्माएं हैं, भले हम अलग अलग शरीरों में हैं। हम लोग मेटेरियलिस्टिक शरीर में है, मटेरियल बॉडी में है, लेकिन हम है ट्रांसेंडेंटल, मतलब हमारी आत्मा भगवान के साथ ही जुड़ी हुई है। नाउ वी आर फॉलन इनटू द वेज ऑफ द थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर अकॉर्डिंग टू आवर डिफरेंट कर्मा। एज सच सम आर ऑन हायर लेवल्स एंड सम आर इन द लोअर नेचर। The higher and the lower natures exist due to the ignorance and are being manifested in an infinite number of living entities. But the super soul, which is infallible, is uncontaminated by the three qualities of nature and is transcendental. Similarly, in the original Vedas, a distinction between the soul, the super soul and the body is made, especially in the Katha Upanishad. So, तीनों modes of nature हमें पता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो यूजुअली जब हम जन्म लेते हैं, जब हमें एक मेटेरियलिस्टिक बॉडी मिलती है, हमारे 3 टाइप के मोड्स में हमें बॉडी मिलती है डिपेंडिंग ऑन हमारे कर्मा। अगर हमारे कर्मा खराब हैं तो हमें तामसिक शरीर मिलता है, हमारी मेंटालिटी तामसिक होती है, मोड ऑफ इग्नोरेंस वाली। अगर हमने थोड़ा बहुत अच्छा कर्म किया है तो हमें राजसिक शरीर मिलता है और हमारा मोड होता है मोड ऑफ पैशन। और अगर हमने बहुत अच्छे कर्म किए हैं तो हमें सात्विक शरीर मिलता है और हमारा मोड होता है मोड ऑफ गुडनेस। तो लेकिन the higher and the lower natures exist due to ignorance. Ignorance मतलब हमारी अज्ञानता। जब तक हमें प्रॉपर ज्ञान नहीं मिलेगा, हमारी ज्ञान की वृद्धि नहीं होगी, तब तक हम ऐसे तामसिक और राजसिक वाले में ही फंसे रहेंगे। तो अब आप अगर अपने आसपास देखो तो आप देखोगे जो सात्विक लोग हैं, आपको देख के समझ में आएगा, उनके खाने पीने का स्टाइल अलग, उनके बात करने का, रहने का स्टाइल अलग, उनके थॉट्स अलग। वही जो तामसिक लोग हैं वो मोस्टली नॉनवेज खाने वाले, ड्रिंक करने वाले, पार्टी वार्टी करेंगे, सिगरेट स्मोक करेंगे, ड्रग्स लेंगे, सारा कुछ उनके उसमें आध्यात्मिकता कुछ भी नहीं रहेगा। इसके साथ साथ उनके थॉट्स में भी ऐसी कोई स्पिरिचुअल चीज नहीं रहेगी। तो वो होते हैं तामसिक मोड में। मोड ऑफ पैशन में कौन होते हैं? जो थोड़ा बहुत एंजॉय भी करते हैं लेकिन स्पिरिचुअलिटी भी करते हैं। ओके, और जो मोड ऑफ सात्विक मोड तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। तो हमको धीमे धीमे प्रोग्रेस करना है ऊपर। अब जो तामसिक बॉडी वाले हैं
उनके लिए तामसिक रिलीजन्स होते हैं। उनके लिए ऐसा नहीं है कि वो उनका ग्रोथ नहीं होगा, लेकिन उनके लिए अलग पुराण है। जैसे तामसिक पुराण में आएगा शिव पुराण, बाकी सब सात्विक पुराण में आएगा आपका नारद पुराण और विष्णु पुराण, ये सब। तो रिलीजन भी हमें उस हिसाब से मिलता है, हमारे कर्मों के हिसाब से। आज अगर आपने ब्राह्मण फैमिली में जन्म लिया हो लेकिन आपको नॉनवेज खाना बहुत पसंद है, नेक्स्ट लाइफ में आपको तामसिक बॉडी मिलेगी जहां पे आप नॉनवेज ही खाओगे। तो बेसिकली ये यूनिवर्स कैसे चलता है, भगवान डिक्टेटर नहीं है, यहाँ डेमोक्रेसी है। आपको जो इच्छा है वो इच्छा पूर्ति की जाएगी। आपको भगवान के पास जाना है तो भगवान इस तरह का सिचुएशन आपके लाइफ में बना देंगे कि आपको भगवान के अलावा कुछ भी दिखेगा ही नहीं। आपको उनसे दूर जाना है तो भगवान आपकी सिचुएशन ऐसे बना देंगे कि आप वो सारे मोह माया में उलझे रहोगे, बिकॉज यू वांट टू एंजॉय, राइट। आप एंजॉय करना चाहते हो, आपको ब्यूटीफुल लवर मिल जाएगा, आपको वंडरफुल जॉब मिल जाएगी, आपको बढ़िया घर मिल जाएगा, आपको ऐसे फ्रेंड्स मिल जाएंगे जो हर वीकेंड पे आपको बुलाते हो घर पे। वो आपको खाना खिलाएंगे, बोलेंगे चलो घूमने चलते हैं, डांस करेंगे, पार्टी करेंगे। आपके मेंटालिटी के हिसाब से ही आपकी सिचुएशन बनेगी। तो अगर आप ऐसे कहते हो मुझे टाइम नहीं मिलता है, तो इट इज बिकॉज ऑफ यू। इसके लिए और कोई जिम्मेदार नहीं है। अगर आप ये कहते हो मेरे घर पे कोई न कोई आता रहता है, मुझे भी किसी के घर जाना पड़ता है, इट इज बिकॉज ऑफ यू। आपने चूज की है ऐसी लाइफ। आप चाहो तो ये सारी सब कुछ चेंज कर सकते हो, बट आप ही ने इसको चूज की थी। तो अब सात्विक से तामसिक से सात्विक का जो जर्नी है वो डिफिकल्ट रहेगा। उसके लिए आपको पूरा अपना ओवर ऑयलिंग करना पड़ेगा। उसके लिए आपका पूरा अनवांटेड जो भी चीज है वो अपने ऊपर से हटाने पड़ेंगे। जैसे एक स्कल्प्टर करता है ना, वो छोटा सा हथौड़ी और वो लेकर, चिजल लेकर मूर्ति बनाता है। मूर्तिकार क्या करता है, जो अनवांटेड जो पत्थर है साइड से वो तोड़ तोड़ के निकाल देता है। तो हमारी जिंदगी से भी वैसी चीजें निकलती रहेगी बाहर। लेकिन अगर आप अज्ञान रहोगे, आप उसमें भी उदास हो जाओगे। कुछ लोग आपके जिंदगी से चले जाएंगे, कुछ सिचुएशंस आपकी लाइफ की चेंज हो जाएगी। तो तब आपको शांति से समझना है कि मैंने क्या चूज किया था। अगर मैंने भगवान को चूज किया, मैंने सात्विकता में जीने का डिसीजन लिया है, तो जो नॉट रिक्वायर्ड है, जो अनवांटेड है, उनको भगवान हटा देंगे ही, चाहे वो मुझे कितने ही पसंद क्यों ना हो। जैसे कि आपको सपोज सिगरेट पीना बहुत पसंद है, बट आपको पता है कि डॉक्टर ने मना किया है, आपको लंग कैंसर हो सकता है, तो आपको सिगरेट से दूर होना ही पड़ेगा, क्योंकि वो आपके फ्यूचर के में कहीं पर भी नहीं आता है। तो उसी तरह कुछ कुछ इंसान हमारे फ्यूचर में कहीं फिट नहीं होते हैं, तो उनको हमारे लाइफ से हटा दिया जाता है। उसके लिए दुखी होकर कोई भी फायदा नहीं है, पीछे पलट पलट के देख के कोई भी फायदा नहीं है। आज मैंने पीएनए ग्रुप में एक पोस्ट शेयर किया था जिसमें मैंने मंकी बार का एग्जाम्पल दिया था। आप लोगों ने पार्क में देखा होगा, जो ऊपर से लटकते हैं ना छोटे छोटे बच्चे, एक उस हैंडल को पकड़ के फिर दूसरा हैंडल पे जाते हैं, दूसरे फिर पुराने वाले पीछे वाले हैंडल को छोड़ के आगे वाले में जाते हैं। तो जब तक हम पीछे वाले हैंडल को छोड़कर हाथ को आगे बढ़ा के सामने वाला हैंडल नहीं पकड़ेंगे, हमें दर्द होता रहेगा। ट्राई किया है कभी एक ही हैंडल पकड़ के लटकने में? कितना दुखता है हाथ। तो जो लोग पास्ट में अटके हुए हैं, जो लोग निकल ही नहीं पा रहे, उभर ही नहीं पा रहे, हमेशा लूप में घूम घूम के वहीं पहुंच रहे हैं, वो पेन में ही है। वो सिर्फ पेन ही देगा और कुछ भी नहीं होगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये समझे कि पास्ट को वी हैव टू लेट गो। हमको मुट्ठी तो खोलनी ही पड़ेगी। जब तक हम मुट्ठी नहीं खोलते हैं, हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो उसी तरह ये जो मोड्स हैं, हमें कर्मों की वजह से मोड्स तो मिल गया, बट वी कैन ऑलवेज चेंज। आप आज डिसाइड कर लो। जैसे मैंने रातों रात डिसीजन लिया था नॉनवेज छोड़ने का, मैंने छोड़ दिया, दैट्स इट। कितने साल हो गए? अभी 10-15 साल हो गए।
हाँ, प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, सोसाइटी से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, क्रिटिसिज्म सुनना पड़ा, मी बीइंग अ बंगाली बहुत कुछ सुनना पड़ा, लेकिन मेरे मन में था कि मैं इस पाप की भागीदारी नहीं बनूंगी। तो इट इज पॉसिबल। और आउट ऑफ इंडिया रहने की वजह से बहुत मुश्किल होता है विदाउट नॉनवेज खाना, बट मुझे वो भी मंजूर था, घास पत्ता जो मिलेगा वही खाऊंगी। तो ये इट इज अबाउट योर विल पावर। आप ये नहीं कह सकते मैं धीरे धीरे छोड़ूंगा, एक झटके में करना पड़ता है। ये हलाल चिकन नहीं है, झटका चिकन है। ओके, एक झटके में आपको छोड़ना पड़ेगा और फिर पलट के नहीं देख सकते आप। तो उतना सोल स्ट्रेंथ मैनेज कर लीजिए। ये धीरे धीरे मैं ट्राई करूंगी, ये सब नहीं होता। चाय पीना छोड़ना है, तुरंत छोड़ना होगा। क्यों छोड़ना है तो चाय पीना? अगर आप एडिक्टेड हो किसी चीज के लिए, चाय क्या हेल्प करता है आपको? कुछ भी हेल्प नहीं करता है ना। इट हैज निकोटिन। तो वो एकादशी में भी इसलिए हम लोग नहीं पी सकते ना चाय। लेकिन आप कहोगे बिना चाय पिए मेरा सर दुखता है, मतलब सोचो आप कितना एडिक्टेड हो। चाय नहीं पियो तो बेचैनी होती है। हम जितने अपने सेंस ऑर्गन्स को पैम्पर करेंगे, हम उतना ही माया में फंसेंगे। क्या है आपके सेंस ऑर्गन? सबसे पहला जीभ। जीभ को आप जितना पैम्पर करोगे, और ये खा ले, ये खा ले, वो खा ले, सही में इतना जरूरत होता है खाने के लिए? आप खुद देखो, दिन में कितना खाना जरूरत होता है। मैक्सिमम बॉडी को सस्टेन करने के लिए बहुत ही कम खाने की जरूरत होती है, बाकी हम जीभ को सेटिस्फाई करने के लिए खाते हैं। उसी तरह हमारे सेंस ऑर्गन्स हमको बहलाते रहते हैं, फुसलाते रहते हैं, हमसे बहुत सारी चीजें करवाते रहते हैं जो कि अनवांटेड है। सेंस ऑर्गन्स हमको कंट्रोल करते हैं, हम सेंस ऑर्गन्स को कंट्रोल करने चाहिए एक्चुअली। तो ये सारी चीजें है क्षेत्र बॉडी कॉन्शियसनेस के बारे में। ये सारी चीजें मैं क्यों बता रही हूँ? क्योंकि ये नॉलेज पहले भी बताया, बट ऐसा नहीं कि आप लोगों को सब याद रहता है, इसलिए रिपीट करना जरूरी है। मुझे एक बार एक पर्सन ने कहा था, आपका बीजी सेशन अच्छा है पर आप एक चीज को बहुत बार बोलती हैं। मैंने कहा तो आपने उसमें से एक भी चीज को करना शुरू किया है क्या? बोला नहीं। मैंने कहा देखिए, इतने बार बोलने के बाद भी नहीं किया, इसीलिए बोलती हूँ। अगर आप करने लगते तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, लेकिन आपको सिर्फ इतना याद रहा कि एक चीज बहुत बार बोलते हैं, लेकिन उसमें से एक भी चीज आपने की नहीं। क्या फायदा हुआ फिर? तो अगर मैं रिपीटेड नॉलेज दे रही हूँ, मतलब कहीं ना कहीं हायर बीइंग्स या आपके स्पिरिचुअल मास्टर्स मुझसे बुलवा रहे हैं कि बेटा सुन ले, बेटा सुन ले, अब तो सुन ले। हाँ, अगर आप रिपीटेड नॉलेज नहीं चाहते तो आप सुन लीजिए, इम्प्लीमेंट करिए, प्रोग्रेस करिए। सोल पीस में जितने भी मेंबर्स हैं, उन सबके स्पिरिचुअल मास्टर्स मुझसे कांटेक्ट करके मेरे मुंह से वही बुलवाते हैं। इसीलिए आप लोग कहते हो ना कि आप कोई भी बीजी सेशन खोलते हो, उसमें आपके उस वाले क्वेश्चन का आंसर रहता है जो आप जिस परेशानी से आप उलझते रहते हो उस दिन। हाउ इज इट पॉसिबल? इजंट इट मैजिक? है ना? ओके, तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा कि हमारे कर्मों के हिसाब से हम 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर में हम जन्म लेते हैं। बट द सुपर सोल विच इज इनफेलिबल इज अनकंटामिनेटेड बाय द 3 क्वालिटीज ऑफ नेचर एंड इज ट्रांसेंडेंटल। लेकिन सुपर सोल तीनों मोड ऑफ नेचर के ऊपर है। ठीक है, मतलब परमात्मा, सुपर सोल मतलब परमात्मा, कृष्णा, वो ये 3 क्वालिटीज में नहीं आते, मतलब वो अनकंटामिनेटेड है। ये तो एक टाइप का कंटामिनेशन ही हुआ ना। Similarly, in the original Vedas, a distinction between the soul, the super soul and the body is made, especially in the Katha Upanishad. तो कथा उपनिषद में ये क्लियरली समझाया गया है कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है और शरीर क्या है। There is a manifestation of the Supreme Lord's energy known as Annamaya, by which one depends simply upon food for existence. This is a materialistic realization of the Supreme. Then there is a Pranamaya. This means that after realizing the Supreme Absolute Truth in foodstuff, one can realize the Absolute Truth in the living symptoms or life forms. In Jana
Maya, the living symptom develops to the point of thinking, feeling and willing. Then there is Brahman realization and the realization called Vijnanamaya, by which the living entity's mind and life symptoms are distinguished from the living entity himself. The next and the supreme stage is Anandamaya, realization of the all blissful nature. Thus there are 5 stages of Brahman realization, which is called Brahma Pucham. Okay. Out of these, the first 3, Annamaya, Pranamaya and Dhyanamaya, involve the fields of activities of the living entities. Transcendental to all these fields of activities is the Supreme Lord, who is called as Anandamaya. तो इसमें ज्यादा समझने वाली कोई बात नहीं है. ये सब माया में आप लोग कंफ्यूज मत हो जाओ. बेसिकली हमारे जो एक्टिविटीज है, सबसे पहला वाला क्या था? फूड रिलेटेड था. हम लोग आते हैं अन्नमया, मतलब इन विच वन डिपेंड सिंपली अपॉन फूड फॉर एग्जिस्टेंस. भगवान क्या है? कृष्णा क्या है? वो एक एक दाने में, अन्न के दाने में उनका फिजिकलाइज्ड फॉर्म है. अगर हम खाना नहीं खाएंगे हम जीवित नहीं रहेंगे. तो एक एक दाना जो है वो क्या है? वो है कृष्णा. ठीक है, तो इसलिए वो है अन्नमय. मतलब आप भगवान को रियलाइज करने के लिए ये भी समझ सकते हो कि जो अन्न है, जो फूड है, वही भगवान है, वही कृष्ण है. इतना डीप नॉलेज जिनके पास नहीं है, वो खाने को देखकर भी आप भगवान का अस्तित्व समझ सकते हो. तो उसी तरह एक एक करके आगे आगे फीलिंग, हमारी थॉट्स, हमारी विलिंग, ये सब कुछ से हम समझ सकते हैं भगवान का अस्तित्व. लेकिन भगवान जो है वो है आनंदमय. हाँ, आनंदमय मतलब ऑलवेज ब्लिसफुल, वो स्टेट में रहते हैं भगवान. In this field of activities, the living entity is considered to be the enjoyer, and different from him is the Anandamaya. That means that if the living entity decides to enjoy in do we telling himself with the Anandamaya, then he becomes perfect. This is the real picture of the Supreme Lord as supreme knower of the field, the living entity as subordinate knower, and the nature of the field of activities. तो कृष्ण क्या है? सुप्रीम एंजॉयर है. आपको बॉडी क्यों दी गई है? टू एंजॉय. जिसको एंजॉय करना रहता है, जिसको हम सब भगवान के पास थे जिन्होंने कहा मुझे एंजॉय करना. अच्छा, एंजॉय ऐसे कैसे कर पाओगे? सोल को तो भूख भी नहीं लगती, सोल को तो गर्मी भी नहीं लगती, ठंडी भी नहीं लगती. तो कुछ एंजॉय करने के लिए कुछ साधन तो चाहिए, तो हमको बॉडी दे दी गई. अब वो बॉडी के थ्रू हम सारी चीजें एंजॉय करते हैं. लेकिन जब तक हम कृष्णा से दूर रहकर या कृष्णा से अलग होकर एंजॉय करेंगे, हम माया में रहेंगे. जब हम कृष्णा के साथ एंजॉय करेंगे, मतलब कृष्णा के एंजॉयमेंट में अपना एंजॉयमेंट ढूंढेंगे, तब हम परफेक्ट बनेंगे. बिकॉज सुप्रीम एंजॉयर कृष्णा है. हमने उनसे अलग होकर एंजॉय करने की कोशिश की. कैसे? हमें अपना घर चाहिए, हमें अपना बच्चा चाहिए, हमें अपना ऑफिस चाहिए, हमें अपनी कंपनी चाहिए, हम लीडर बनेंगे, हमारे अंडर बाकी लोग रहेंगे. मतलब मैं महान, मैं कुछ हूं, ये वाली जो फीलिंग, मैं कुछ हूं, मेरा कुछ है. ऊपर क्या था? सब कुछ कृष्णा है और हम सर्वेंट हैं. कुछ लोगों को ये अच्छा नहीं लगा, हम जैसे लोगों को ही, इसीलिए हम धरती पे आए हैं. तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब तक हम ये बात नहीं समझते हैं कि कृष्णा ही सब कुछ है और हमें एंजॉय करना है, तो उनके एंजॉयमेंट का पार्ट बनना होगा. और कृष्णा क्या एंजॉय करते हैं? कृष्णा अपने क्रिएशन का देखभाल करना एंजॉय करते हैं. तो अगर हम उनके क्रिएशन का देखभाल करें, कृष्णा एंजॉय करते हैं अपने क्रिएशन से प्यार करना. तो अगर हम उनके क्रिएशन से प्यार करें, मतलब हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं कृष्णा के एंजॉयमेंट में. लेकिन अगर हम अपना ही क्रिएशन बना के, मेरा बच्चा, सारा दिन बच्चा ये खा ले, बच्चा ये पढ़ ले, बच्चा ये क्लास में जा, हम क्या कर रहे हैं? हम उनसे अलग होकर एंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं. दैट इज माया. उससे हमारा पतन ही होगा. और यही हम सब कर रहे हैं ना अपने आसपास. देखो, ये जो ज्ञान है ये बहुत डीप नॉलेज है.
आप इसको हल्का हल्का सुनोगे, आपके दिमाग में कुछ भी नहीं घुसेगा, और आप बहुत लकी हो कि आपको ये नॉलेज मिल रहा है, बहुत लकी हो। और इससे सिंपल फॉर्म में मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। एकदम ध्यान से समझो, अपने आप को देखो। दिन भर आप बच्चा पढ़ाई करो, बच्चा ये खाओ, बच्चा ये पहनो, ये क्लास में जाओ, वो क्लास में जाओ। क्यों? क्योंकि हमें लगता है हमने कुछ क्रिएट किया है और हम उसे एंजॉय करते हैं। आप और ज्यादा मोह में फंस रहे हो। जब तक आप ये नहीं समझते हो कि ये मेरा बच्चा नहीं है, ये कृष्णा का बच्चा है, मैं सिर्फ केयर टेकर हूं, तो मुझे बस अपना फर्ज अच्छे से निभाना है, मेरा पूरा ध्यान कृष्णा की तरफ रहेगा, बाकी मैं अपनी ड्यूटी करूंगी। प्यार रहेगा मेरा, लेकिन वो डीप अटैचमेंट नहीं रहेगा। समझ रहे हो? डीप अटैचमेंट की ये मेरा है, वो नहीं रहेगा। समझ गए? इसी से हम ये वाला वर्स खत्म करते हैं। हम लोग अभी नेक्स्ट वर्स पे जाते हैं, टेक्स्ट नंबर 6 पे। आई होप कि ये आप बार बार सुनोगे तो आपको समझ में आने लगेगा। ओके, टेक्स्ट नंबर 6 और 7 एक साथ है। आज हम लोग इसको ही बस फिनिश करेंगे, छोटा ही सेशन होगा ये। The 5 great elements, false ego, intelligence, the unmanifested, the 10 senses, the mind, the 5 sense objects, desire, hatred, happiness, distress, the aggregate, the life systems and convictions, all these are considered in summary to be the field of activities and its interactions. Field of activities क्या है? हमारा है false ego, हमारा ego I, me, myself, ये हमारा इंटेलिजेंस, द अनमैनिफेस्टेड, द 10 सेंसेस, हमारे सेंस ऑर्गन, सब कुछ, हमारा मन, द 5 सेंस ऑब्जेक्ट्स, डिजायर, हमारी इच्छा, हेट्रेड, हमारी नफरत, हैप्पीनेस, डिस्ट्रेस, द एग्रीगेट, द लाइफ सिस्टम्स, ये सब कुछ मिलाकर एक हमारा फील्ड ऑफ एक्टिविटीज बनता है। फ्रॉम ऑल द authoritative statements of the great sages, the Vedic hymns and the aphorisms of the Vedanta Sutra, the components of this world are earth, water, fire, air and ether. पंच महाभूत ऐसे कुछ कहा जाता है ना, पंच तत्व क्या है? अर्थ है, वाटर है, फायर है, एयर है और ईथर है। These are the 5 great elements, the महाभूत. Then there are false ego, intelligence, the unmanifested stage of the 3 modes of nature. Then there are 5 senses for acquiring knowledge. Knowledge को हम कैसे acquire कर सकते हैं? Eyes, ear, nose, touch and tongue. कैसे? आइज से आप कुछ पढ़ोगे, वो आप नॉलेज एक्वायर करोगे। कान से सुनोगे, आप नॉलेज एक्वायर करोगे। नाक से सूंघोगे, अगर आपने गुलाब को सूंघा, आपने नॉलेज एक्वायर किया, अच्छा इस फूल की ऐसी सुगंध है। टंग, खाओगे, आपको नॉलेज मिलेगा, अच्छा ये खाने का ऐसा टेस्ट है। टच करोगे किसी को तो आपको नॉलेज मिलेगा, अच्छा ये इस तरह से फील होता है। देन 5 वर्किंग सेंसेस, वॉइस, लेग्स, हैंड्स, द एनस एंड द जेनाइटल्स. Then above the senses there is the mind, which is within and which can be called the sense within. Therefore, including the mind, there are 11 senses altogether. तो हमें तो सिर्फ 5 सेंसेस पता था, लेकिन यहाँ पे 11 सेंसेस ये सारे मेंशन किए गए हैं। और 6 सेंस जिसे कहते हैं वो है 5 सेंसेस के ऊपर, जिनको इंट्यूशन रहता है, जो लोग क्लेयरवाइंट्स होते हैं, मतलब उनका 6 सेंस है। ओके, तो अभी 11 सेंसेस के बारे में आपको पता चला। Then there are 5 objects of the senses. क्या है objects of the senses? Smell, taste, warmth, touch and sound. Now the aggregate of these 24 elements is called the field of activity. ये सारे जो 24 एलिमेंट्स है, ये हैं हमारे फील्ड ऑफ एक्टिविटी। मतलब इससे हम सब कुछ अपने दिन में करते हैं, अपनी लाइफ में हम ये सब कुछ करते हैं, इसी से हम लोग एंजॉय करते हैं। If one makes an analytical study of these 24 subjects, then he can very well understand the field of activity. Then there is desire, hatred, pleasure and pain, which are interactions
representations of the 5 great elements in the gross body. The living symptoms represented by consciousness and conviction are the manifestation of the subtle body, mind, ego and intelligence. These subtle elements are included within the field of activities. थोड़ा भारी है ना आज का टॉपिक, ऐसे वैसे समझो. ये हमें क्यों नॉलेज दिया जा रहा है? क्या है? हमें यही समझाया जा रहा है कि जस्ट बिकॉज हमने कहा हमें एंजॉय करना है, हमें क्या क्या दिया गया. हमें एक शरीर दिया गया, शरीर में सेंस ऑर्गन्स दिए गए और वो सेंस ऑर्गन्स के सबऑर्डिनेट सेंस ऑर्गन्स दिए गए जिससे हम ये सारा कुछ फील कर पाए, ये फील कर पाए. तो बॉडी अब मिल गया. अब हमने गड़बड़ तो कर दी है, हमने कृष्णा से दूर रहने का डिसीजन लेकर ही हमने सबसे बड़ा कांड कर दिया. बट अभी हम इस बॉडी को यूज कर सकते हैं, यही पूरा हम 360 डिग्रीज को चेंज कर सकते हैं. अब अगर आप अपने आंखों से कृष्णा के बारे में पढ़ो, कान से कृष्णा के बारे में सुनो, जीभ से कृष्णा के बारे में बोलो, सब कुछ यूज कर दो कृष्णा के लिए, आप 360 डिग्री चेंज कर सकते हो. आप खुद एंजॉय करने के मतलब ना करके आप कृष्णा के एंजॉयमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हो. यही समझाया है. तो आपको इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है सारी चीजों से. बस जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं आपने ऑडी कार खरीदी है, तो आप अगर मैनुअल खोलोगे तो मैनुअल में रहेगा ये हैंड ब्रेक है, यहाँ पे ये गियर बॉक्स है, यहाँ पर ये इंडिकेटर है, तो यहाँ पर आपको ऑयल डालना होगा, तो ये वो. तो आप डर जाते हो ना, अरे बाप रे. तो वही ये चीज एक्सप्लेन की गई है कि हमारे जो फील्ड ऑफ एक्टिविटीज जिसमें एक बॉडी है और बाकी सारा कुछ सेंस चीज के लिए है, वो उसका डिस्क्रिप्शन ये मैनुअल है. अब कोई गाड़ी खरीदोगे तो मैनुअल के साथ आएगा, तो ये मैनुअल है आपके बॉडी का कि आप अच्छे से समझो, इसको आपको यूज करना है, चलाना है ना इस बॉडी को. तो दैट्स इट, बाकी टेंशन की कोई जरूरत नहीं. तो उसी तरह आपको गाड़ी के बारे में जैसे सब कुछ पता रहने की जरूरत नहीं है, आप ड्राइविंग जान लो, हो जाता है काम, ठीक. तो उसी तरह ये बॉडी के बारे में आप इतना समझ लो कि हर एक ऑर्गन को बॉडी का अगर आप कृष्णा के लिए यूज करो, आपकी बॉडी की मेंटेनेंस भी होती रहेगी, सर्विसिंग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और आपकी बॉडी भी मतलब अच्छे कंडीशन में रहेगी. इसके साथ साथ आपके आत्मा का भी प्रोग्रेस होगा. अगर आपकी गाड़ी खटारा रहे, हर बार रुकती रहे, आप जॉब पे ना जा पाओ, आपका नुकसान. उसी तरह आपकी बॉडी का अगर कंडीशन ठीक ना रहे, आप बीमार रहते रहो, आप कुछ काम ना कर पाओ, तो आपके सोल का भी ग्रोथ हैम्पर होगा. तो हमें उतना नॉलेज तो चाहिए बॉडी के बारे में. The 5 great elements are the gross representation of the subtle false ego. They are a representation in the material conception. Consciousness is represented by intelligence, of which the unmanifested stage is the 3 modes of material nature. हमने ऊपर पढ़ा था ना unmanifested, that वो 3 modes of material nature है, वो राजसिक, सात्विक, तामसिक वाला. The unmanifested 3 modes of material nature are called pradhana. One who desires to know the 24 elements in detail along with their interactions should study the philosophy in more detail. In Bhagavad Gita, a summary only is given. ये आपको श्रीमद् भागवतम में शायद मिल जाएगा ये पूरा डिटेल. ये सिर्फ एक समरी था. आपको और डीप में जाना है, ऑडी कैसे चलती है, गियर बॉक्स में क्या क्या करना पड़ता है, कहाँ की वायरिंग ढीली हो जाए तो प्रॉब्लम है, एसी का देखना पड़ेगा अंदर का सब कुछ ठीक है कि नहीं, आपको मैकेनिक बनना है, आप डिटेल पढ़ सकते हो. आपको बस चलाने के लिए जितना नॉलेज चाहिए वो भगवद गीता में दिया गया है. द बॉडी इज द, और हाँ, बेस्ट मैकेनिक तो डॉक्टर्स होते हैं ना, जो इतने साल पढ़ते हैं बॉडी को ठीक रखने के लिए क्या. लेकिन इतना सब करके भी जैसे आत्मा बाय बाय बोल देती है, डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाते. कितने साल की पढ़ाई बर्बाद. ठीक है, तो सोल का डॉक्टर बनिए. फिजिकल बॉडी का डॉक्टर बन के क्या होगा. यहाँ का बाप कौन है? सोल. सोल के बारे में कहीं कोई बातचीत नहीं होती है.
बचपन से हमें कोई ज्ञान ही नहीं दिया जाता है। हमें रोज कहा जाता है सुबह उठ के नहाओ, ये खाओ, वो खाओ, ये खाओगे तो हेल्दी होगा। हजार आर्टिकल्स इंटरनेट पे, मैगजीन्स पे, यू शुड ईट दिस, यू शुड नॉट ईट दैट, यू शुड डू दिस, यू शुड डू दैट। कितना उस पे डिस्कशन, कितना पैसा खर्च, कितना बड़ा मार्केट। हाँ, विटामिन पिल्स का मार्केट, तो फलाना मार्केट, तो अभी तो गिलोय पियो, तो ये खाओ, पता नहीं कौन सी बूटी खाओ, अलग अलग। लेकिन सोल की बात होती है कहीं? कहीं पर भी हो रही है? जो परमानेंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसकी बात जो करता है वो पागल है ना? वो सबसे बड़ा पागल जो उसकी बात करता है। सोल के बारे में सोचो, क्योंकि बॉडी तो कुछ ही दिनों में टपक जाएगी, सोल चलती रहेगी, सोल की जर्नी तो चलती रहेगी। और बॉडी को आप कितना भी पैम्पर करो, वो कौन था अपना माइकल जैक्सन, उसने अपने शरीर के लिए कितना खर्च किया, आप लोगों को कोई आइडिया नहीं है। उसके पर्सनल कितने डॉक्टर्स होते थे, जो उसके मतलब महल जैसा घर था, पर्सनली रोज उसका चेकअप किया जाता था, सब कुछ का ध्यान रखा जाता था। उसने प्लास्टिक सर्जरी की थी। वो तो बॉस था ना, मतलब बाप था ना म्यूजिक का, जो भी था, आई डोंट नो, पॉप या व्हाटएवर, आप लोग बेटर जानोगे। तो माइकल जैक्सन जैसे इंसान को भी जब मरना पड़ा, तब इतना पैसा कहाँ काम आया? इतना हेल्थ फ्रीक होकर भी क्या हुआ? तो जो लोग हेल्दी रहते वो मरते नहीं है। मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, हम सबको पता है कि हम लोग मरेंगे, फिर भी हम जिंदा रहने की कोशिश में क्यों लगे हुए हैं? सुबह से उठकर रात तक हमारे दिमाग में एक ही बात रहता है कि हमें जिंदा रहना है, जबकि हमें पता है कि हम कुछ भी कर ले हम मरेंगे। कहाँ दौड़ रहे हैं हम? किस डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं? ऐसा कुछ पाने की कोशिश कर रहे हैं जो कभी होगा ही नहीं पॉसिबल। और इस चक्कर में जो परमानेंट चीज है वो है हमारी आत्मा। न उसको खाना देते हैं, न उसका ध्यान रखते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। हमारी सोल की शक्ति धीमे धीमे कम होती जाती है, लीक होती जाती है। हमारा ध्यान ही नहीं, हम कुछ भी हो तो शरीर को और खिलाना शुरू कर देते, स्पेशली हमारे घर वाले। अगर आप मेंटली परेशान हो, सपोज आपका ब्रेकअप हुआ है, सपोज आपका किसी के साथ झगड़ा हुआ है, और आप कह रहे हो अरे आज अच्छा नहीं लग रहा, आज बिल्कुल लेथार्जिक लग रहा है, अरे तू खाती नहीं ना, तू ना कल से बादाम खाना शुरू कर दे, ये खा वो खा। लेकिन एक्चुअली वो बादाम खा के भी हो जाएगा? ऑफ कोर्स बादाम इज गुड फॉर हेल्थ, मैंने तो बोला ऑडी कार के लिए जरूरी है बहुत अच्छे क्वालिटी का ऑयल, पेट्रोल, एवरीथिंग, हाँ दैट इज फाइन। लेकिन जब रूट ही है थॉट्स, जब वो आत्मा से लिंक्ड है, तो थॉट्स को ठीक करना पड़ेगा ना। जब तक हम थॉट्स को ठीक नहीं करते हैं, हमारी वो आत्मा का जो ऊर्जा है वो टिप 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 करते करते लीकेज होता रहेगा। वो लीकेज रोकना है, तो कैन वी वर्क ऑन दैट? आगे बढ़ते हैं। The body is the representation of all these factors, and there are changes of the body which are 6 in number. The body is born, it grows, it stays, it produces byproducts, then begins to decay, and the last stage it vanishes. Therefore, the field is non-permanent material thing. However, the Kshetrajna, the knower of the field, its proprietor is different. ठीक है, तो हमें अब समझ में आ गया हमारे बॉडी के बारे में सब कुछ। तो हम कुछ बाकी चीजें डिस्कस कर ले अब बिफोर, फिर मैं देखती हूँ कि हम नेक्स्ट वर्स में जाते हैं कि नहीं जाते हैं। अब से कुछ रूल्स चेंज हो गए हैं। आप लोग पीएन तक तो भूल जाइए, पीएनए में भी ऐड होना है। मैं सोल पीस ग्रुप के बारे में बोल रही हूँ। पीएनए में भी हम सबको ऐड नहीं करेंगे, उसके लिए भी कुछ रूल्स हैं। लास्ट कुछ दिनों में काफी कुछ घटनाएं हुई जिससे जो मुझे अच्छा नहीं लगा है। फर्स्ट चीज मैं आप सबको क्लियर कट बता देना चाहती हूँ, मैं आपसे कोई पैसा चार्ज नहीं करती हूँ, मैं अपना एनर्जी और टाइम देती हूँ। तो खबरदार जो मेरे तरफ उंगली उठाया, आपको मेरा नॉलेज पसंद नहीं, आप जा सकते हैं। ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे जिसको जो नॉलेज पसंद है वो फॉलो करे।
मुझे जो नॉलेज अच्छा लगता है मैं वो फॉलो करती हूँ। आपको नॉलेज पसंद नहीं, आप जा सकते हैं, लेकिन आप खड़े होकर मेरे सर पे नाच के मेरे को बुरा नहीं बोल सकते। स्पेशली वो लेडीज जो अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट हैं, डोरमैट बनकर हैं, और आपके हस्बैंड के हिसाब से आप उठते हैं, बैठते हैं। ऑन वन फाइन डे आपके हस्बैंड मुझे ब्लेम करना शुरू कर देते हैं बिकॉज आप अपने हस्बैंड को टाइम नहीं देते हैं। आप लोग मेरे ग्रुप में अलाउड नहीं हो। जो खुद से प्यार नहीं करता, जो खुद के लिए खड़ा नहीं हो सकता, उसके मेरे ग्रुप में कोई भी काम नहीं है, सच में नहीं है। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ, ये कहावत आपने सुनी होगी। जब आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं करते हो, आप भगवान की क्या रिस्पेक्ट करोगे। तो लास्ट कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं कि हस्बैंड्स नाराज थे अपने वाइफ से बिकॉज ग्रुप में ज्यादा टाइम दे रहे थे उनके वाइफ्स, क्योंकि वो तो सर्वेंट्स है ना, उनको तो अपनी तरह से जीने का हक है ही नहीं, बिकॉज वो जॉब नहीं करती हैं। उन्होंने अपना इमेज इस तरह बना के रखा है, पर वो कहेंगी नहीं नहीं ये तो प्यार है। ये प्यार नहीं है, ये आपका सेल्फिशनेस है। और वो हस्बैंड्स को भी मैं क्लियर कट बता दूं, आपकी वाइफ आपसे प्यार नहीं करती है, वो आपसे इसीलिए टिकी हुई है क्योंकि आपसे उनको दाना पानी मिलता है, कंफर्ट मिल जाता है, एक रिकॉग्निशन मिल जाता है सोसाइटी में, इसीलिए है। तो ऐसे लोग किसी के नहीं होते हैं। ऐसे लोग जो खुद से प्यार नहीं करते, वो किसी और से प्यार कर ही नहीं सकते हैं। तो मुझे उन हस्बैंड्स पे को लेकर मुझे बुरा नहीं लगता, क्योंकि वो मुझे जानते नहीं है। मैं वो लेडीज को लेके मुझे मेरा दिल दुखता है, जो मुझे जानते हैं, जो दिन रात मेरे एफर्ट्स देखते हैं, मेरी मेहनत देखते हैं, और फिर भी वो मेरे बारे में बकवास बातें सहन कर लेते हैं। किस मुंह से आप लोग बोलते हो कि रूपाली आप मेरी माँ हो और मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ? किस मुंह से? आपको शर्म नहीं आती? दोबारा खबरदार जो मुझे किसी ने आई लव यू बोला, ठीक है? आई लव यू का मतलब समझो पहले। जब भी ऐसा कुछ आ जाता है, आपके हस्बैंड बोल देते ग्रुप छोड़ दो, आप तो नाचते नाचते छोड़ देते, बाबा हस्बैंड को छोड़ दिया तो खाना पीने का प्रॉब्लम हो जाएगा। रूपाली माँ को छोड़ देने से कुछ नहीं होता, उसमें क्या है? आप लोगों का सेल्फिश प्यार अपने पॉकेट में रखिए, मुझे नहीं चाहिए। मेरा काम है कृष्ण भगवान की भक्ति करना, और उनकी भक्ति जो करना चाहता है और जिनको मेरे नॉलेज से कनेक्शन फील होता है, वो आइए। ना मैंने यहाँ आश्रम खोल के रखा है, ना ही मेरा कोई पर्सनल गेन है। मैं तो करूंगी, मैं तो मरते दम तक करूंगी, और बुढ़ापे में मुझे तो दिखाई नहीं देगा, तो मेरे ऑडियोज को ही सुन सुन के मैं भगवान की स्तुति में मग्न रहूंगी। तो सच बताओ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सेशंस मैं एक्चुअली अपने लिए बनाती हूँ, ठीक है? अब आपको अच्छा लगे, आपको लगता है कि हाँ इससे आप कनेक्शन फील कर पाते हैं, आपको भगवान के बारे में अच्छा लगता है सुनने को, यू आर मोस्ट वेलकम। आपके लिए मैं जान भी देने को रेडी रहती हूँ, जो कृष्णा को प्यार करना चाहता है। लेकिन कृष्णा को प्यार करने से पहला स्टेज है खुद से प्यार करना, खुद की रिस्पेक्ट करना। उतना कर लो यार, तब बड़ी बड़ी बातें करना। बहुत सारे ग्रुप मेंबर्स हैं जो सच में मुझसे प्यार करते हैं और कृष्णा को प्यार करना चाहते हैं, तो मैं उन सब का नुकसान नहीं होने देना चाहती हूँ कुछ नालायकों के लिए। मेरे जो ग्रुप में है, पीएन ग्रुप के मेंबर्स, कुछ डिस्टर्ब हो गए थे कुछ लोग लास्ट वीक बिकॉज ऑफ ऐसे नालायक मेंबर्स की वजह से, तो ये मैं होने नहीं दूंगी। तो आपको ऐड करने से पहले मैं बात करूंगी 3 बार, और आपके हस्बैंड से भी बात करूंगी। आपके हस्बैंड को बोल दूंगी कि किस किस टॉपिक पे हम बात करते हैं, कि अचानक से आप जो अनलॉक करके व्हाट्सएप करते हो और आपके हस्बैंड देख के गाली देने लगते हैं, ये सब इसके बाद टॉलरेट नहीं किया जाएगा, ठीक है? हर एक इंसान का एक सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, मेरा भी है, तो मैं अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाऊंगी। आप लोगों ने अपना सेल्फ रिस्पेक्ट खो दिया, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने खो दिया हो। आप लोग दूर रहिए मुझसे, क्लियर कट मैसेज है ये मेरा। और अपने हस्बैंड को पैम्पर करना है, बच्चों जैसे ट्रीट करना है, वो अपने घर पे करिए, उनको मुझसे दूर रखिए, क्योंकि मेरा मुंह खुल गया तो आप अपने हस्बैंड को बचा नहीं पाओगे और खुद को भी नहीं बचा पाओगे। दिस इज लाइक अ फाइनल वार्निंग। मेरा काम है भक्ति करना, लेकिन सही वे से। एक भक्त, हाँ, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोगों को ये लगता है अरे रूपाली माँ गुस्से के बारे में बोलती है और खुद गुस्सा करती है,
आउटर फॉरगिवनेस वाला कंसेप्ट एक बार समझ लीजिए। कृष्ण भगवान ने कहा है कि गुस्सा गलत नहीं है, सही टाइम पे सही चीज के लिए गुस्सा करना चाहिए। पाकिस्तान इंडिया पे अटैक करे तो इंडियंस सिर्फ वार्तालाप करेंगे और उनके गले में माला पहनाएंगे, ऐसा नहीं होता है, राइट? ऐसा होता तो महाभारत वॉर ही नहीं होता। कृष्ण जी कहते क्या हुआ, साड़ी ही तो खींची द्रौपदी तेरी, कोई बात नहीं है, दूसरी साड़ी पहन ले। ऐसा नहीं किया, महाभारत युद्ध किया गया। जो गलत है वो गलत है, और हर गलत के अगेंस्ट मैं खड़ी हूं। फिर वो गलत इमोशन हो, फिर वो गलत एक्सप्रेशन हो, फिर वो गलत एक्शन हो, कुछ भी हो, उसके अगेंस्ट पे मैं खड़ी हूं और खड़ी रहूंगी हमेशा। तो मुझे तो नहीं लगता जो मेंबर्स ने ये सारा कांड किया वो सुनेंगे भी, क्योंकि आपके हस्बैंड्स ने तो आपको ब्लॉक करवा दिया होगा ना मुझे। हाँ, तो आप वो करते रहिए, उसी तरह से जिए, आप डिजर्व करते हैं। लेकिन आपके वजह से जो सिंसियर मेंबर्स है, जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जो अपना भी ग्रोथ करवा रहे हैं, बाकी लोगों का भी ख्याल रख रहे हैं, मैं उनको डिमोटिवेटेड फील नहीं करने दे सकती हूँ। सो इसके बाद से वो एकदम कंपैशनेट वाला रूपाली माँ को एक्सपेक्ट मत करिए आप। एक बार अगर आपका ऐसा कोई लक्षण दिख गया, आप ग्रुप से बाहर रहेंगी। एंड यू डेयर नॉट आस्क मी कि मुझे ग्रुप से निकाला क्यों जा रहा है, ठीक है? ये हक नहीं है आपको। ना आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, ना मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। मैं अलाउ कर रही हूं आपको कि ठीक है, आओ मेरे साथ, आगे बढ़ना है बढ़ो, और मैं ये डिसाइड कर सकती हूँ कि मेरे साथ कौन आगे बढ़ेगा कौन नहीं बढ़ेगा, ये मेरा हक है। तो आप ये नहीं बोल सकते हैं, फाइन, ठीक है, डांट काफी हो गया। नाउ वी विल कम बैक टू सम मोर चीजें। पीएनए ग्रुप इज प्रोग्रेसिंग वेरी वेल। तो हम लोगों ने फियर पे वर्क किया था, बहुत ग्रुप मेंबर्स का फियर कम हुआ है और वो अपने लाइफ में बेनिफिट भी देख पा रहे हैं। एक पर्सन को गाड़ी चलाने से डर लगता था क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो गया था, ये फियर वाला एक्सरसाइज जो उसे बताया उसके बाद वो गाड़ी चला पा रही है। सो दिस इज रियली मोटिवेटिंग, कांग्रेचुलेशंस सो मेनी फॉर वर्किंग सो हार्ड। और अपने ऊपर आपने काम किया और फियर के ऊपर आकर आप गाड़ी चला पा रहे हैं, टू व्हीलर या फोर व्हीलर, वट एवर इट इज। सो दिस इज इंडीड, ये है प्रूफ, ये है आपका प्रूफ कि आप अगर वर्क हार्ड करो तो आपका एवरीडे लाइफ चेंज होता है। अब हम लोग एंगर के ऊपर काम कर रहे हैं, एंगर जिसमें अनफॉरगिवनेस भी आता है, ग्रज भी आता है, सब कुछ, सबका परसेंटेज लिया जाता है और हर वीक मेजर किया जाता है। तो अभी 2 लोअर इमोशंस, दैट इज फियर एंड एंगर पे काम हो रहा है। और इसमें भी डेफिनेटली मैं जो भी गाइडेंस है वो मैं दे रही हूँ और हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन राइट नॉलेज। आप डोरमैट नहीं बन सकते हो। गुस्सा नहीं करना मतलब, मैंने हमेशा एक एग्जाम्पल दिया है कि वो एक सांप रहता था पेड़ के नीचे वाला, जिसको सारे मतलब वो सबको मतलब डसता था। तो एक बार एक साधु वहां से गुजर रहा था, तो सब लोगों ने बोला कि एक सांप है वहां पर पेड़ के नीचे, वो हम सबको बहुत परेशान करके रखा है। तो साधु ने जाके उस सांप को डांट लगाया। उसके बाद सांप शांत हो गया, तो उसके ऊपर बच्चे भी पत्थर मारने लगे। तो एक दिन वो साधु फिर से वहां से जा रहा था, तो उसने देखा कि सांप बहुत घायल है। तो उसने पूछा कि तेरी हालत ऐसी क्यों है? तो उसने कहा आप ही ने तो कहा था कि किसी को डसो मत, तो बच्चे भी मेरे ऊपर पत्थर मार मार के मुझे घायल कर दिया, अब तो मैं कुछ भी नहीं करता ना। तो साधु ने कहा था डसने को मना किया था, फुतकारने को नहीं। ओके, तो ये बात आप समझो कि एंगर जरूरी है, लेकिन राइट जगह, राइट सिचुएशन पे, राइट अमाउंट पे। गलत चीजें टॉलरेट करना इज ओमिशन, वो पाप है। आपके सामने किसी का मर्डर हो रहा है, रेप हो रहा है, आप उसको फॉरगिव करके नहीं जा सकते हो। तो आधी अधूरी ज्ञान मुझे ना दिया करो आप लोग। पहले अपना ज्ञान का नॉलेज कंप्लीटली बढ़ा लो, पहली बात को समझ लो। और ओके, एक और ग्रुप मेंबर ने रिसेंटली कहा कि उसने कुछ गलतियां की थी जिसके वजह से उसे बोला, उसके साथ कम्युनिकेशन रोका गया था। उसने कहा कि अगर मेंटर गुस्सा कर सकता है, रूपाली माँ गुस्सा कर सकती है, तो मैं भी गुस्सा कर सकती हूँ। तो आपको जरा मैं बता दूं, आप अगर एक स्कूल में हो, आप टीचर हो, टीचर जब स्टूडेंट पे गुस्सा करता है उसमें टीचर की भलाई नहीं होती है, स्टूडेंट की भलाई के लिए गुस्सा करता है।
स्टूडेंट अगर टीचर पे गुस्सा करे तो स्टूडेंट का अपना स्वार्थ होता है, तो आप कहीं से भी कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करते हो। अगर मेंटर आपके ऊपर गुस्सा कर रहा है क्योंकि वो अपना टाइम दे रहा है, एनर्जी दे रहा है आपको सुधारने के लिए, उसने अगर गुस्सा किया तो उसका गुस्सा सर आंखों पे रखना चाहिए आपको। मैं गुस्सा करती हूँ तो मैं आपके अच्छे के लिए गुस्सा कर रही हूँ, आपको सिखाने के लिए गुस्सा कर रही हूँ, मेरा कोई फायदा नहीं है यहाँ पे। लेकिन ये सब के रिएक्शन में आप गुस्सा कर रहे हो, मतलब आप बेवकूफ हो। एंड ऑफ स्टोरी। ओके, और नहीं डांटूंगी, आज के सेशन के लिए काफी था। फाइन, तो ट्राई करिए 16 मालास चैंटिंग एवरीडे करने का और 3 SCS हर वीक करने का। वैष्णो देवी सीरियल एटलीस्ट 3 एपिसोड हर वीक देखने का, और राधा कृष्णा सीरियल भी जितना आगे आप बढ़ सकते हो दैट इज गुड। प्लस सारे बीजी सेशंस कंप्लीट करके सारे पोस्ट अगर आप कंप्लीट करते हो तो आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड हो जाओगे ये मटेरियलिस्टिक वॉरफेयर के लिए। मतलब जो माया हम पे अटैक करती है और हमें इससे दुख झेलना पड़ता है, आप काफी अच्छे से प्रिपेयर्ड हो जाओगे, वरना आपका ग्रोथ नहीं होगा। ये सारा कुछ क्यों कर रहे हो आप? दुखों से बाहर निकलने के लिए, अपने आप को स्ट्रांग करने के लिए, अपने आप को एसेट बनाने के लिए यूनिवर्स का। तो वो तभी आप कर सकते हो, ये सब कुछ आप सीख लोगे तो, वरना आप वहीं के वहीं रह जाओगे। तो ये ऑप्शनल नहीं है हमारे लिए, करेक्ट? सो वी विल स्टॉप हियर। हम लोग थे चैप्टर नंबर 13, टेक्स्ट नंबर 6 और 7 हमारा खत्म हो गया है। हम नेक्स्ट टाइम से चैप्टर नंबर 13 टेक्स्ट नंबर 8 से शुरू करेंगे। सो एक छोटा सा क्लेंजिंग कर लेते हैं फट से, 2 मिनट वाला। रिलैक्स होके बैठ जाओ। हे राधे कृष्णा, ये वीक हम एंगर के ऊपर काम कर रहे हैं और फियर के ऊपर भी काम कर रहे हैं। सो प्रभु, हमें इतना सोल स्ट्रेंथ दीजिए कि हम अपने अंदर से एंगर का सीड, एंगर के रूट्स, एंगर के ब्रांचेस, लीव्स, सब कुछ का नाश कर सकें। आप जो सिखाते हैं कि राइट अमाउंट ऑफ एंगर राइट जगह पे डिस्प्ले करना जरूरी है, बस वही करें। अनवांटेड एंगर को हम प्रोत्साहन ना दें। जहां पे जरूरी है धर्म को प्रोटेक्ट करना, जहां पे जरूरी है सच्चाई को प्रोटेक्ट करना, जहां पे जरूरी है डिसिप्लिन को प्रोटेक्ट करना, जहां पे जरूरी है मेंबर्स को प्रोटेक्ट करना, वहां पर हम राइट अमाउंट ऑफ एंगर को डिस्प्ले करें प्रभु। उसका मार्गदर्शन आप हमेशा हमें देते रहिए। आपकी एनर्जी हमारे मस्तिष्क में प्रवेश कर रही है, वो कंप्लीटली क्लेंस कर रही है सारे अनवांटेड एंगर या फियर रिलेटेड टेंडेंसीज या एनर्जीज को। धीमे धीमे वो नीचे आ रही है, फेस से होते हुए, गले से होते हुए, शोल्डर, चेस्ट, एब्डोमेन, पीठ, हाथ, लेग्स से होते हुए नीचे धरती माँ में जा रही है। थैंक यू धरती माँ, हमारे सारे नेगेटिव लोअर इमोशंस का नाश करने के लिए। थैंक यू फॉर प्रोटेक्टिंग अस। श्री कृष्ण की ऊर्जा आप में समाए, आपका अच्छा हो। मे यू बी ब्लेस्ड विद गुड वाटर, गुड एयर, गुड सॉइल। मे यू बी हील्ड। आपके ऊपर जो भी आत्माएं वास करती हैं उन सबका कनेक्शन कृष्ण भगवान से हो जाए। उन सब के अंदर से नेगेटिव लोअर इमोशंस का नाश हो जाए। जो आत्माएं अभी तक जिनको मुक्ति नहीं मिली है, मे दे बी डीलिंग्ड फ्रॉम देयर नेगेटिव लोअर इमोशंस, उन सबको मुक्ति मिल जाए, या वो अपने प्रॉपर कर्मा के हिसाब से जिस प्लेन में जाना है चले जाए। अर्थ पे ना भटके, एस्ट्रल प्लेन में ना फंसे रहे। सारे आत्माएं जो एस्ट्रल प्लेन में फंसे हैं, आज मैं उनको ब्लेस करती हूँ। हे कृष्ण भगवान, इन सब का मार्गदर्शन करिए। एस्ट्रल प्लेन से इनको ऊपर जाने के लिए ब्लेसिंग दीजिए। जिनके भी पितृ अटके हुए हैं किसी न किसी प्लेन में और अपने डिसेंडेंट्स को तकलीफ दे रहे हैं, उन सबको पॉजिटिव एनर्जी मिले,
May they all get delinked from their negative lower emotions. उनके अंदर के negative lower emotions की tendencies, seeds, roots, branches, leaves सब कुछ का नाश हो जाए. May they be filled with राधा कृष्णा's divine love. हर एक प्राणी, हर एक आत्मा जो है, sentient beings जहां पर भी है, सबके अंदर श्री कृष्ण का प्रेम भर जाए. उन सबका शिवजी रक्षण करे, सारे भक्तों का शिवजी प्रोटेक्शन करे, सारी 3 देवियां वैष्णो देवी माँ सबका प्रोटेक्शन करे और वैष्णो देवी माँ की ऊर्जा से पाप का नाश हो. ये धरती पवित्र हो जाए, हर एक आत्मा पवित्र हो जाए. थैंक यू प्रभु आपकी कृपा दृष्टि के लिए. थैंक यू इन फुल फेथ. सो बेड तथास्तु. बाय बाय एवरीबॉडी एंड होप आप लोग सच में अपने आत्मा पे ध्यान दोगे और आगे बढ़ोगे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौरव भक्त वृंदा. बोलो श्री प्रभुपाद की जय. थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी प्रभु. थैंक यू सो मच.